महाभारत में एक घटना का वर्णन है कि जब युद्ध का कोई विकल्प बचा ही नहीं और कौरवों और पांडवों में युद्ध सुनिश्चित हो गया, सब योद्धा युद्ध की तैयारियों में जुट गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक सभा बुलाई और उस सभा में पांडवों के समक्ष द्रुपद आदि राजाओं के समक्ष भगवान कृष्ण ने एक बात कही कि हमें युद्ध को रोकने का एक और अंतिम प्रयत्न करना चाहिए। इस बात पर सब लोगों ने भगवान का विरोध किया। अर्जुन ने विरोध किया, भीम ने विरोध किया, स्वयं द्रौपदी ने भी विरोध किया कि आप को मैं अपना सब कुछ समझती हूं, मेरे ये खुले केश क्या युद्ध को रोकने के लिए हैं? मैंने कसम खाई है कि जब तक दुशासन के रक्त से इन बालों को धो नहीं लेती तब तक मैं इन बालों को गूंथूंगी नहीं। भीम ने भी कसम खाई कि मैं दुर्योधन की दुशासन की जंघा को फाड़ करके उसका रक्तपान करूंगा। सबके अपने अपने संकल्प हैं, सब भगवान के विरोध में हैं। फिर भी भगवान ने कहा कि युद्ध से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, युद्ध में केवल और केवल हानि ही हानि होती है। सो अब किया क्या जाए? तो भगवान ने कहा कि एक बार हम स्वयं प्रयत्न करेंगे। भगवान के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर अवश्य थे कि केशव यदि आप चाहते हैं तो आप अवश्य प्रयत्न करिए। और भगवान ने शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। जाते समय पांडवों ने अपने रिश्तेदार हैं धृतराष्ट्र को प्रणाम भेजा और फिर धीरे से युधिष्ठिर ने कहा कि पुत्र के मोह में जकड़े हुए धृतराष्ट्र को आप बहुत अपमानित मत करिएगा, बहुत संकोच में मत डाल दीजिएगा। वो तैयार हो हमें राज्य का भाग देने के लिए अथवा ना। सो भगवान मुस्कुराए और शांति दूत बनकर के गए। शांति दूत बनकर के जब प्रभु सभा में पहुंचे, सबने भगवान को प्रणाम किया, स्वागत किया। दुर्योधन ने भी भव्य स्वागत किया, बहुत आलीशान व्यवस्था बनाई। पता चला शांति दूत बनकर के आए हैं, सो बहुत भव्य स्वागत। हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पूर्व ही हाथी घोड़ों से स्वागत हुआ, पुष्प वृष्टि हुई। पर जब भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न प्रारंभ किया कि महाराज धृतराष्ट्र, अगर ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध का जिम्मेवार केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि राजा यदि ठीक समय पर न्याय न करे तो ही अधर्म बढ़ता है और फिर धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भी करने पड़ते हैं। दुर्योधन ने कहा कि बीच सभा में खड़े होकर के कि युद्ध तो होकर के रहेगा। पांडवों ने अज्ञातवास में अपना अधिकार खो दिया है, अब अगर उन्हें ये राज्य चाहिए, ये संपत्ति चाहिए, तो उन्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। और दुर्योधन इस अभिमान में है कि उनके पास पितामह भीष्म जैसे योद्धा हैं, गुरु द्रोणाचार्य जैसे पराक्रमी हैं, स्वयं कर्ण
मां धनुर्धर है, इस अभिमान में और कुछ शकुनी के बहकावे में। शकुनी ने तो संकल्प लिया था कि भाई हमें हस्तिनापुर को नष्ट कर देना है। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम्हारा ये हठ समूचे कौरवों के विनाश को आमंत्रण दे रहा है। इस पर दुर्योधन और क्रुद्ध हुआ और दुर्योधन ने, बात बहुत लंबी चौड़ी हुई, कथा आप सब जानते हैं, पर जिस ओर मैं इशारा करना चाहता हूं वो बिंदु ये है कि अंततो गत्वा दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि नैव सूच्यम दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि मैं बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं हूं। अब इसी घटना को यदि हम इस परिप्रेक्ष्य में समझें कि पांडव कौन हैं, पांडवों को अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा का प्रतीक समझा जाए और कौरवों को अपने जीवन में शरीर और इंद्रियों का प्रतीक समझा जाए, और भगवान स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि शरीर और इंद्रियों के कल्याण के लिए आप जो कर सकते हैं करिए, लेकिन कम से कम 5 गांव ही अंतरात्मा के कल्याण के लिए देने का प्रयत्न करिए, केवल और केवल 5 गांव। इसका तात्पर्य और मैं सरल कर दूं कि 24 घंटे भगवान ने हम सबको दिए और इन 24 घंटों को अपने शरीर के साथ संभाल में, खाने में, कमाने में, बनाने में, बिगाड़ने में लगा दीजिए, रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम आधा घंटा तो आत्म कल्याण के लिए देने की आवश्यकता है। अगर हम अपने शरीर के लिए ही पूरा जीवन लगा दें, पूरा दिन लगा दें, पूरी रात लगा दें, और ये शरीर जिस अंतरात्मा की वजह से जीवित है उस अंतरात्मा की ओर हमारा रत्ती भर भी ध्यान न जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस संसार में और क्या हो सकता है। फिर तो ये वही जिद हो गई दुर्योधन की कि मैं 24 के 24 घंटे केवल और केवल शरीर के सुख सुविधा और कल्याण में लगाऊंगा, मैं रत्ती भर भी, सुई के नोक पर भी समय आत्म कल्याण के लिए दे नहीं सकता। आज की स्थिति साथियों हमारे समाज में ऐसी है, हम सवेरे जगने से लेकर के रात के सोने तक केवल और केवल इस शरीर के लिए मर रहे हैं, और अंततो गत्वा जब मरेंगे तो ये सबसे पहले शरीर ही छूटेगा। ये कितनी बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज की। प्राचीन काल में लोग शरीर की सुख सुविधाओं का ध्यान कम दिया करते थे, केवल और केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन लगाते थे। अपनी अंतरात्मा का उद्धार, अपने अंतरात्मा का कल्याण, अपने आत्म बल की जागृति, अपने प्रज्ञा का जागरण, इसी निमित्त उनका जीवन खपता था। महाराज हरिश्चंद्र ने शरीर की सुख सुविधा को सोचा होता तो वो कभी अपने राज्य का त्याग न करते। शिव ने अपने शरीर का सुख सोचा होता तो पक्षी की जान बचाने के लिए मांस का टुकड़ा देह से काट करके नहीं देते। महाराज दिलीप ने शरीर की सुविधा सोची होती तो कभी गऊ की सेवा करने के लिए वन वन न भटकते। भगवान राम ने शरीर की सुविधा सोची होती तो 14 वर्ष के लिए वनवास न जाते। ध्रुव और प्रहलाद ने शरीर की सुविधा सोची होती तो वो जंगल में भगवान को पुकारने न जाते। हरिश्चंद्र के अलावा ये तो प्राचीन काल के महापुरुष हैं। वर्तमान समय के महापुरुषों के विषय में यदि विचार किया जाए तो भगत सिंह ने यदि शरीर के विषय में सोचा होता तो वो फांसी के फंदे को न चूमते। सुभाष चंद्र बोस ने यदि शरीर के विषय में सोचा होता तो वो अपनी नौकरी से त्याग पत्र देकर के भारत के लिए सेना की तैयारी न कर रहे होते। विवेकानंद ने अगर शरीर के विषय में सोचा होता तो जीवन पर्यंत बेल के पत्ते खा करके बिताने का कष्ट उनको उठाना न पड़ता। पर इन सब महापुरुषों ने केवल शरीर के लिए नहीं सोचा, बल्कि शरीर जिसकी वजह से है उस आत्मा के निमित्त इनका चिंतन चलता रहा, उसके कल्याण के लिए वो निरंतर लगे रहे। पर हम सब की स्थिति ये है, कौन सी दुर्योधन वाली, कि हम शरीर के लिए ही जिएंगे, शरीर के लिए ही मरेंगे, शरीर के लिए ही कमाएंगे, शरीर के लिए ही परिवार बसाएंगे, शरीर के लिए ही जगेंगे, शरीर के लिए ही सोएंगे, शरीर के लिए ही नहाएंगे, शरीर के लिए ही खाएंगे। इस 24 घंटे में से 1 मिनट का भी समय हम आत्म कल्याण के लिए नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन के कार्यक्रम में 2 घंटे 3 घंटे आकर के बैठे, कदाचित ये भाव हो कि अगर हम नहीं जाएंगे तो जिन्होंने बुलाया है वो भी नहीं आएंगे, तब तो सब मटिया मेट हो जाएगा।
और अगर ये भाव हो कि हाँ भाई इसलिए जाना है कि जो मिल रहा है उसको आत्मसात करना है, वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है, तब तो कुछ बात बनेगी। सवेरे यज्ञ में आए और केवल इस भाव से आए कि स्वाहा स्वाहा कर दिया तो पाप कट जाएगा, मिट जाएगा, फ्री में यज्ञ करने को मिल रहा है, बिना हवन सामग्री बिना घी के सारी व्यवस्था मिल रही है, पाप को मिटाने का इससे बड़ा सौभाग्य और कहीं नहीं है, तब तो फिर सब मटिया मेट हो जाएगा। और अगर उससे कुछ प्रेरणा ले सके, जीवन में कुछ उतार सके, जीवन में आगे बढ़ सके, तब तो कुछ सार्थकता है। आज स्थिति यही है, आप विचार करके देखें। मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप में हर प्रश्न का एक ही उत्तर देना होगा, और प्रश्न ये है कि सवेरे हम सो करके जगते हैं तो किसके लिए, शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? उत्तर होगा शरीर के लिए। और सवेरे स्नान करने गए तो किसके लिए? शरीर के लिए। मन को साफ किया कि नहीं किया, इस पर ध्यान गया नहीं। आत्मा पर जमे कसाय कलमशों को, मैल को मिटाया कि नहीं मिटाया, इस पर ध्यान गया नहीं। शरीर चमक रहा है कि नहीं, पसीने की बदबू आ नहीं रही है, गंदगी साफ हुई, केवल इसी पर ध्यान रहता है। ब्रश किया तो शरीर के लिए, स्नान करके बाहर आए, वस्त्र धारण किया तो शरीर के लिए। वस्त्र धारण करने के पश्चात परंपरा है, चूंकि भारतीय संस्कृति में जन्म मिला, सनातन धर्म में स्थान मिला, तो रक्त में है कि सवेरे स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाना ही है, अगरबत्ती जलानी है। पर इतने भर से उपासना का मर्म पूरा होता कहाँ है? प्रसाद चढ़ाया, माचिस की तीली जलाते समय भी मोबाइल पे बात करना, घी का दीपक जलाते समय भी परिवार पर चिल्लाना, और नाना प्रकार की गतिविधियां उसी पूजा करने के समय में पूरी होती हैं। सारी चिंताएं, सारी भावनाएं, सारी योजनाएं पूजा रूम में ही तय हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने वो कृत्य किया भी तो केवल और केवल शरीर के द्वारा, शरीर के लिए किया, बस इतना कि हमें संतोष हो जाए कि हम पूजा घर में गए, मस्तक झुकाया, तिलक लगाया। तिलक भी लगाया तो केवल शरीर के लिए कि लोग समझे कि पुजारी है, ब्राह्मण है, पंडित है। शिखा भी रखी तो केवल शरीर के लिए, ताकि दुनिया को दिखा सके कि हाँ हम सात्विक हैं। सब कुछ शरीर के लिए। उसके बाद नाश्ता तो शरीर के लिए ही करना है, भोजन तो शरीर के लिए ही करना है, परिवार तो शरीर के लिए ही बनाना है, व्यापार तो शरीर चलाने के लिए ही करना है, आवागमन जितने भी हैं, जितने भी व्यवहार हैं, वो सब शरीर के लिए हैं। पर इन सब 24 घंटे में से अगर ईमानदारी से प्रश्न किया जाए कि हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया क्या, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मकता के अतिरिक्त और कोई मिल नहीं सकता। ये विचार करने की बात है। और सारा जीवन आत्मा के कारण ही चल रहा है। जिस दिन इस जीवात्मा ने इस्तीफा दिया कि अब हमें इस शरीर में नहीं रहना, ये शरीर बहुत रोगी हो गया, ये शरीर बहुत विचित्र हो गया, अब हम इसको छोड़ करके नया शरीर धारण करेंगे, उस दिन ये शरीर उस आत्मा को रोक नहीं सकता। और ये बात हम सब रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज अनुभव कर रहे हैं। आज दुनिया को लगता है कि संसार में केवल 7 आश्चर्य हैं, पर महाभारत की कथा में यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने तुरंत जवाब दिया कि लोग लोगों को मरते हुए रोज देखते हैं, फिर भी ये कामना करते हैं कि हम ना मरे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। ताजमहल कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है, चाइना की दीवार बहुत बड़े आश्चर्य की विषय नहीं है, कुतुब मीनार बहुत बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है। यही आश्चर्य है कि मरते सबको देख रहे हैं, फिर भी हम मरना नहीं चाहते, और अगर मरना चाहते भी होंगे तो ऊपरी मन से। ऐसी स्थिति में साथियों निष्कर्ष वही निकल करके आता है कि दुर्योधन के तरीके से हम भी सुई के नोक बराबर भी समय भगवान के काम के लिए दे नहीं सकते, आत्म कल्याण के लिए दे नहीं सकते। आज हनुमान जी की जयंती है, और हनुमान जी की जयंती पे हनुमान जी वो हैं जिनके लिए, जिनको हम राम से भी अधिक पूजते हैं, राम से अधिक जिनका सम्मान करते हैं, हनुमान जी से प्रेरणा लेते हैं। उनके जीवन का सिद्धांत ये था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, और हम लोगों का ये सिद्धांत हो गया कि काम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब आदमी किसी से पूछे भैया 5 दिन का कार्यक्रम आना जरूर है, तो ठीक है, गेहूं की कटाई चल रही है, निमंत्रण बहुत ज्यादा है, भंडारा कई जगह चल रहा है, कामकाज बहुत बहला हुआ है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अच्छा ठीक है, हम 10 मिनट के लिए तो कम से कम आएंगे जरूर। मानो ऐसा एहसान कर देंगे कि भाई उसको आदमी उतारेगा कैसे। समस्या ये है, तो कामकाज से आदमी को छुट्टी मिलती नहीं। तो हम सब की स्थिति दुर्योधन वाली है।
रत्ती भर भी समय नहीं है आत्म कल्याण के लिए। और आत्म कल्याण के लिए समय नहीं है, केवल शरीर कल्याण के लिए समय है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही विडंबना है कि यदि किसी वृक्ष को हरा भरा रखना है तो हम लोग उसके जड़ की उपेक्षा करके पत्ते और तने में पानी देने का काम कर रहे हैं। जड़ को एक बूंद मिली नहीं, थोड़ा सा भी खाद मिला नहीं, पत्ते को चमका रहे हैं, तने को सहला रहे हैं। क्या इतने भर से वृक्ष हरा भरा रह पाएगा? वृक्ष को हरा भरा रखना है तो उसके जड़ में पानी देना पड़ेगा, उसके जड़ में खाद देनी पड़ेगी। और जड़ हमारा क्या है, मूल हमारा क्या है? वो है हमारी अंतरात्मा। आत्मा का कल्याण किया होता तो शरीर अपने आप चमकता, पर हमने शरीर का कल्याण करने की सोची तो शरीर से भी हाथ धो बैठे और आत्मा का जो पतन हुआ सो हुआ ही। आदमी शरीर के पीछे भाग रहा है फिर भी शरीर को स्वस्थ कहाँ रख पा रहा है। आदमी शरीर की सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है फिर भी शरीर में वो चमक, वो प्रसन्नता, वो आनंद कहाँ चला गया? मिल नहीं रहा है। और अगर ऐसा सच है या ये असत्य है तो आज अस्पतालों में लगी भीड़ किस बात को प्रमाणित कर रही है? आज मंदिरों में लगी भीड़ किस बात को प्रमाणित कर रही है? अस्पताल में भी जाने वाला यही सिद्ध कर रहा है कि वो शरीर के लिए ही मरा, शरीर के लिए ही खपा। मंदिरों में भी जाने वाला इसीलिए प्रमाणित कर रहा है कि वो शरीर के ही पीछे पड़ा रहा। आज साथियों, हम सब लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि हमें अपनी अंतरात्मा के लिए भी तो जीना चाहिए। गुरुजी लिखते हैं कि ये सत्य बात है कि शरीर की सेवा करना बहुत आवश्यक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, बिना शरीर के धर्म कर्म हो नहीं सकते, बिना शरीर के साधना हो नहीं सकती। अब जो व्यक्ति शरीर की उपेक्षा ही कर दे, केवल और केवल जल पी करके उपवास करने लगे, केवल नमक छोड़ दे, मीठा छोड़ दे, पत्ते खाना छोड़ दे, तो शरीर की इस तरह से उपेक्षा करके भी जीवन का उद्धार हो नहीं सकता। शरीर तो माध्यम है, शरीर को संभालना ही पड़ेगा, शरीर को मजबूत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर के आप जीवन यापन कर ही नहीं सकते। तो ध्यान रखना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन शरीर जिसकी वजह से है उसकी उपेक्षा करके यदि ध्यान रखा जाए तो कुछ मिलने वाला नहीं है। शरीर यही रह जाता है, आत्मा यहां से विदा हो जाती है। और जब आत्मा विदा